ओशो अपनी नेचुरल डेथ मरे या फिर उनको मारा गया। आज थोड़ा सा हट का टॉपिक और इस बारे में बात करते हैं क्योंकि कई सारे ओशो प्रेमी इस बात को जानना चाहते हैं और जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस वीडियो में और पूछते भी रहते हैं। तो ये एक वीडियो मैंने कहा बनाना बनता है। हालांकि इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ना कुछ ओशो की टीचिंग्स ही देके जाऊंगा जो आपके काम आएंगी। ओशो की डेथ का अगर ऑफिशियल कारण जाने, वैसे तो अननोन है पूरी तरह से, कोई इस पर कोई मोहर नहीं लगी है कि क्यों हुई ओशो की डेथ, लेकिन ऑफिशियल मेडिकल टीम का कहना है कि ओशो की डेथ हार्ट फेलियर की वजह से हुई है। हार्ट फेलियर, दिल का काम करना बंद करना ओशो का। और कहा जाता है कि ओशो को डायबिटीज भी थी, इम्यून सिस्टम भी ओशो का वीक हो गया था, ओशो की और भी कॉम्प्लिकेशंस थी। और लास्ट टाइम पे बताते हैं कि ओशो ने ट्रीटमेंट लेने से भी मना कर दिया था। लेकिन जो ओशो के फॉलोअर्स हैं वो ये बात नहीं मानते, वो ये बात नहीं मानते। उनका कहना है कि ओशो को मारा गया। ओशो को जब अरेस्ट किया गया था, आपको पता होगा यूएस में ओशो को जेल भी हुई थी। तो बताया जाता है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो थी वो ओशो के अगेंस्ट थी। जो भी ओशो का शहर वहां पर बसा, रजनीशपुरम, और वहां पर जो भी बायो टेरर अटैक्स हुए और जो बताया जाता है कुछ वीजा से रिलेटेड फ्रॉड भी है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, तो यूएस गवर्नमेंट को बिल्कुल भी ओशो पसंद नहीं थे। तो ओशो जब अरेस्ट हुए तो अरेस्ट के दौरान ओशो ने खुद बताया कि उनको थैलियम और रेडिएशन, मतलब ऐसे उनको रेडिएशंस दिए गए, एक्सपोज हुए वो, जिससे उनकी हेल्थ जो है वो दिन ब दिन कम कम होती चली गई, कम होती चली गई। कि बताया जाता है कि जिस ओशो के भाई का कहना है कि ऐसा लोग बोलते हैं कि जिस तकिए पर सर रखे ओशो सोते थे, तो उसी तकिए में कुछ ये रेडिएशन वाले मेटल मिले हुए थे। तो ओशो को पॉइजन किया जा रहा था। और उसी के बाद फिर ओशो जब इंडिया आए उसके 2 साल बाद ही फिर ओशो की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि ओशो को की मृत्यु जो है वो जेल वालों ने, यूएस गवर्नमेंट ने, यूएस ऑफिशियल्स ने, कि ओशो को मारना बहुत जरूरी है, वरना ओशो को लेकर यूएस में, अमेरिका में लोग बहुत पागल हैं। और गवर्नमेंट को अपना खतरा दिख रहा था, वहां की गवर्नमेंट को अपनी सीट, अपनी कुर्सी का खतरा दिख रहा था कि ओशो का मूवमेंट इतना ज्यादा फैल रहा था, है ना। लोग पागल हो चुके थे ओशो के चक्कर में। और इसीलिए शायद कई सारे देशों ने ओशो को बैन भी किया, क्योंकि ओशो जिस एजुकेशन की, जिस ध्यान, जिस समाधि की बात कर रहे थे, वो चीज वहां की गवर्नमेंट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें डर रहा, उन्हें इनसिक्योरिटी रही। तो ओशो के फॉलोवर्स काफी सारे ये कहते हैं कि ओशो को स्लो पॉइजन दिया गया रेडिएशन की फॉर्म में। रेडिएशन मतलब ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो दिखती नहीं है, रेडिएशन दिखता नहीं है, ये सीधे जाकर हमारी सेल्स में, हमारी शरीर की कोशिकाओं में जाकर अटैक करता है रेडिएशन, और उनको डैमेज कर देता है। अब सम पीपल से इसकी ओशो को आभास हो गया था। मां आनंद शीला का कहना है कि ओशो को आभास हो गया था उनकी डेथ का। और ओशो के जो केयर टेकर हैं उनसे, मतलब ओशो उनसे कुछ मंगवाते हैं, बोलते हैं लाओ, ब्रिंग इट। तो पता नहीं ये बात बोलते ही ओशो, वो जब जाता है केयर टेकर, तो ओशो फिर कुछ जवाब नहीं देते, साइलेंट हो जाते, शांत हो जाते हैं। और उसके बाद ओशो की मृत्यु हो जाती है। ओशो के, लेकिन ये तो हमने इंफॉर्मेशन है, ये तो हमने बात कर ली। मेन चीज ओशो की टीचिंग्स। ओशो की एक किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूं।
उसमें ओशो क्या बता रहे हैं, ओशो डेथ डेथ को कैसे देखते थे। वी विल डिस्कस ऑन दिस सब्जेक्ट। मेन चीज हमारी यही है कि ओशो को डेथ का मतलब होता क्या है। ओशो बता रहे हैं उस बुक में, मैं मृत्यु सिखाता हूं मैं, कि जो हम डेथ के बारे में देखते हैं ना कि लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई मर गया, तो ये लोगों की सिर्फ एक कंडीशनिंग है। और इसी कंडीशनिंग को, जो कि लोग इतना रोते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं डेथ से, वो चीज हमने बचपन से देखी हुई आई है, इसलिए हमें भी डेथ से डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है। तो मृत्यु असल में होती ही नहीं है। ओशो कह रहे हैं मृत्यु होती नहीं है, मरता हमारा शरीर है। हमारे अंदर कुछ है, हमारे दिल के कोने में, जो जीवित रहता है, जो अमृत है। ओशो कह रहे हैं उसकी तलाश करो। अगर आपने उसको तलाश लिया तो आप ना ही मरे हो, ना ही आपका जन्म हुआ है, तो आप एटर्नल हो जाएंगे। एंड व्हाट इज दैट, वो चीज क्या है। ओशो बोलते हैं उसके लिए आपको ध्यान की, मेडिटेशन की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। तो जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं, मेडिटेशन में उतरते हैं, और ध्यान में, मेडिटेशन में आप लेट गो करते हैं अपने थॉट्स को, जो थॉट आपके शरीर से चिपका हुआ है कि मेरा शरीर है, मेरा मैं है, आप उससे भी बियॉन्ड चले जाते हैं। तो जब आप उससे भी बियॉन्ड जाते हैं, अपने मैं से भी बियॉन्ड जाते हैं, ओशो सेज कि आप फिर शून्य हो जाते हैं। ओशो ने रात्रि ध्यान के बारे में काफी जिक्र किया है कि सोते समय ध्यान करो कि बिल्कुल मर जाओ, मैं बचा ही नहीं, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो, और अंदर अपने इमेजिन करो कि सब कुछ रुक गया है, सांस रुक गई है, ब्लड रुक गया, सब कुछ रुक गया है, और ऐसे धीरे धीरे करके लेट जाओ, तुम्हें नींद आ जाएगी। और उस टाइम तुम्हें पता लगेगा तुम शरीर नहीं हो, और धीरे धीरे तुम्हें पता लगेगा तुम मन भी नहीं हो। तुम मन के पीछे एक दृष्टा हो, तुम मन के पीछे एक साक्षी हो। जैसे शरीर को मन देखता है, मन चलाता है शरीर को, थॉट चलाते हैं, इसी तरह से मन को कौन चला रहा है, मन को आत्मा चला रही है। तो वो जो आत्मा है वो अमृत है, दैट्स इटर्नल। वो इटर्नल है, और वो उसके बारे में, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको हम किसी के कहने से या किसी की बात सुन ली, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो, इसे आप नहीं जान सकते। फॉर इट आपको डीप डाउन, गहराई में, ध्यान की गहराई में उतरना पड़ेगा। और ध्यान की गहराई में जब आप उतरोगे, ओशो बोलते हैं शून्य की नाव में सवार हो जाओ। शून्य की नाव है, और यहीं तुम्हें अमृत मिलेगा। यहीं तुम्हें पता लगेगा कि जिसे मैं मृत्यु समझ रहा था वो मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु तो केवल शरीर की हो रही है। और मेरे विचार इसलिए डर रहे हैं क्योंकि शरीर से वो जुड़े हुए हैं, जो कि मेरा अहंकार है, मेरा मैं भाव है। इस मैं भाव से को एकदम से नहीं त्यागा जा सकता। जब मृत्यु आती है तो आप, हम में से ज्यादातर लोग मृत्यु में डर जाते हैं, डेथ के टाइम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ओशो कह रहे हैं मृत्यु की अभी से प्रैक्टिस करो ना, ध्यान में। ध्यान का मतलब है मर जाना, साइकोलॉजिकल तरीके से। तो ध्यान की प्रैक्टिस करोगे, तो ध्यान में आप रहोगे, तो आप डेथ को देख पाओगे अपनी, कि कैसे आपकी डेथ निकल रही है। लेकिन ज्यादातर लोग ध्यान में, मृत्यु के समय ध्यान में नहीं होते हैं। तो इसलिए, क्योंकि वो मृत्यु को ठीक से जान नहीं पाते, तो उनको ओशो बता रहे हैं ऐसा, उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है मृत्यु को दोबारा जानने के लिए। लेकिन फिर वो कंडीशनिंग है, समाज की, दुनिया की कंडीशनिंग फंस जाते हैं, फिर वो मृत्यु से डरने लगते हैं। फिर डेथ आती है तो वो डरते हुए मरते हैं, तो फिर वो दोबारा से मृत्यु को नहीं जान पाते। लेकिन ध्यान की जब तुम प्रैक्टिस कर लेते हो, अभी से स्टार्ट कर दोगे ध्यान करना, तो तुम, जब तुम देख लोगे कि मेरी मृत्यु कैसे निकल रही है, तुम अपनी मृत्यु को निकलता हुआ देखोगे, उसके बाद फिर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं होगी। सो ये लेसन ओशो ने दिया। अब आपके बारे में, इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताएं। और ध्यान क्या है, एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, ये आपको जानना चाहिए। अवेयरनेस क्या है, दृष्टा जिसकी ओशो बात करते हैं, साक्षी क्या है,
विचार क्या है, विचारों का अंत हो सकता है, मन का अंत हो सकता है क्या, सत्य क्या है, साइलेंस क्या है, प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान क्या है। ऐसे कुल 24 वीडियोस में मैंने अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया हुआ है और ये आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि मॉडर्न अध्यात्म क्या है, आधुनिक अध्यात्म क्या है, अध्यात्म के नए तरीके हैं कुछ, और साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।